अपनी अपनी पत्नी बदल करके एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे थे दो दोस्त। दोस्त तो आपने बहुत देखा होगा। कोई दोस्त अपना बाइक बदल देता है दोस्तों से, कोई साइकिल बदल देता है, कोई कपड़ा बदल देता है। लेकिन ऐसे दोस्त के बारे में आज बताने जा रहा हूँ जो दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी पत्नी को बदल करके एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे थे। वो उसके पत्नी से और वो उसकी पत्नी से संबंध बनाने लगा था। तो इस कहानी को मैं पूरे विस्तार से आप लोगों के बीच रखूँगा। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे इस कहानी को सुन रहे हैं, ऊपर वाले उनको हमेशा खुश रखे, उनको कोई कष्ट तकलीफ़ ना हो, ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए नई नई ऐसी सच्ची घटना से आधारित कहानी लेकर मैं आता रहता हूँ आप लोगों के बीच। तो प्लीज़ एक लाइक करके अगर हो सके तो शेयर भी कर देना और कहानी को पूरा सुनिएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है ऐसी ऐसी घटना और ऐसी ऐसी कहानी आप लोगों के बीच में रखना। जितना ज़रूरी सुनाना होता है उतना ज़रूरी सुनना भी होता है। आप लोगों को सुनना चाहिए और हर तरह की खबरें आपको रखनी चाहिए, जानकारियाँ रखनी चाहिए। तो राजस्थान के बिगानू गांव की ये बात है। वहाँ पे एक परिवार रहता था, छोटा सा ही परिवार था। उस परिवार में माता पिता और एक लड़का रहता था। माता पिता काफ़ी परेशान रहते थे। लड़का बड़ा हो गया था उसे शादी करने के लिए, और वो लोग बूढ़े होते जा रहे थे। सोच रहे थे कि इसकी शादी कर दें और हम निश्चिंत हो जाएं। इस चक्कर में उस लड़के की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं और लड़की बहुत जल्दी मिल जाती है उनको मनपसंद। फिर उस लड़की से शादी सेट हो जाता है और शादी बहुत कम ही समय में, ज़्यादा दिन का समय नहीं रखा जाता है, मात्र 2 महीने के ही शादी का समय रखा जाता है। और शादी घर से 2 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता था, उस गांव में हो रहा था उस लड़के की शादी। लड़का का नाम था अर्जुन और लड़की का नाम था सुनीता। उस सुनीता से शादी अर्जुन का होने जा रहा था। ये लड़का लड़की का जो परिवार था ये पैसे वाला नहीं था, ये एक गरीबी परिवार था। लेकिन शादी जब होने जा रही थी तो लड़का और लड़की दोनों खुश थे। इधर अर्जुन भी खुश था और उधर सुनीता भी खुश थी। सुनीता के घर वाले भी खुश थे, अर्जुन के घर वाले भी खुश थे कि अब हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी और हम निश्चिंत हो जाएंगे। और शादी के दिन आ जाता है। शादी एक मंदिर में रखा जाता है। बहुत अच्छे से शादी निपट जाती है और सुनीता अर्जुन के घर दुल्हन बन के चली जाती है। लेकिन दहेज बहुत कम ही मिला था अर्जुन को, क्योंकि परिवार गरीब था। सुनीता का भी परिवार गरीब था और अर्जुन का भी परिवार गरीब था। तो इसमें दहेज की मांग कम ही हुई था और दहेज उधर से मिला भी कम था। अब सुनीता अर्जुन के घर रहने लगी थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और 2 महीने बाद एक खुशखबरी सुनाई देती है कि सुनीता के पेट में बच्चा ठहर जाता है। सुनीता प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बात को वो अपनी सासू माँ से बताती है। तो उसकी सासू माँ कहती है, अर्जुन की जो माँ होती है वो कहती है कि देखो, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होना अच्छी बात नहीं है। अभी तुम लोग का उम्र कम है, अभी बच्चे नहीं रखना है। दवा खा लो और बच्चे नुकसान कर दो। फिर ज़बरदस्ती करके उसकी माँ सुनीता को दवा खिला देती है, जिससे उसका बच्चा नुकसान हो जाता है और वो फिर पहले जैसी हो जाती है। लेकिन उस टाइम से सुनीता थोड़ा सा उदास सी रहने लगी और वो सोचने लगी कि आखिरकार हम लोग का तो उम्र हो ही गया है, 20-21 साल के हो गए हम दोनों पति पत्नी, बच्चे पैदा हो ही जाएंगे तो इसमें दिक्कत क्या है। एक बार वो अपनी सासू माँ से कहती है कि बच्चा हो जाए तो अच्छा रहेगा, घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। तो उसकी सासू माँ कहती है कि चल चुप, मेरे बेटे के साथ तुम्हारा बच्चा कभी नहीं होने दूंगी। सुनीता कहती है, ये क्या बोल रही हो सासू माँ, आपने ऐसे क्यों सोच रही हो। तो वो अर्जुन की मम्मी जो थी सुनीता की सास, वो कह रही है
कि क्या तुम्हारे घर से मुझे दहेज मिला है, तुम मेरे बेटे के साथ रहेगी? मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी, तुम्हारे साथ कभी बच्चा पैदा करने नहीं दूँगी। शाम को अर्जुन जब घर पे आता है तो सुनीता अर्जुन से सारी बात बताती है कि माँ मेरे से ऐसे ऐसे बात कह रही थी कि तुम मेरे बेटे के साथ नहीं रहोगी क्योंकि तुम्हारे घर से दहेज नहीं मिला है। तो अर्जुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहोगे, लेकिन अभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे हम। ऐसे कुछ झूठी बातें कह के उसे बहका फुसला लेता है और वो फिर से इस बात को सुनकर सुनीता थोड़ा सा संभलती है और अच्छे से उस घर में रहने लगती है। लेकिन ये जो अर्जुन था ये थोड़ा सा नशा करने लगा था अपने दोस्तों के साथ, शराब की लत लग गई थी इसको और ये डेली शराब पीकर आता था घर पे। एक दिन ये शराब पीकर आ रहा था घर पे। अर्जुन जब घर पे आया तो उसके साथ एक और व्यक्ति था और एक उसके साथ जो लड़का था उसकी पत्नी भी थी, यानी कि उसका दोस्त और उसकी पत्नी भी उसके साथ अर्जुन के घर आए थे। और इस बात को पूछती है सुनीता कि ये लोग कौन हैं, तो अर्जुन कहता है कि ये मेरा दोस्त है और ये मेरे दोस्त की पत्नी है। मैं इनके घर पे जाता हूँ तो ये मेरे से खातिरदारी करते हैं। अब मेरे घर पे आज ये लोग आए हैं तो तुम इनकी खातिरदारी करो, कुछ खिलाओ पिलाओ और बनाओ। सुनीता से अर्जुन कहता है कि तुम पकौड़े वकौड़े कुछ बना करके छत पे लाओ, तब तक हम लोग छत पे कुछ बातें कर रहे हैं। और इतना कह के वो अपने दोस्त के साथ छत पे चला जाता है। तब तक सुनीता कुछ उन लोगों के लिए खाने के लिए बना करके उन लोगों के पास ले जाती है और खाने को दे देती है। जब वहाँ पे जाती है तो देखती है कि अर्जुन और अर्जुन के जो दोस्त थे और उसके दोस्त की जो घरवाली थी, ये तीनों शराब पी रहे थे और पूरे टल्ली हो गए थे पी करके और उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे। जब सुनीता छत पे गई तो अर्जुन का जो दोस्त था उसका नाम था रमेश। रमेश कहता है अर्जुन से कि यार तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है यार, तूने इसे कहाँ छुपा के रखा था? तो अर्जुन कहता है कि कोई बात नहीं, इतने दिन से छुपा के रखा था, आज तेरे सामने है, देख ले जी भर के। तो अर्जुन का दोस्त जो होता है रमेश, वो कहता है कि देखो क्या, दिल तो कह रहा है कि मैं इससे कच्चा ही खा जाऊं, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी सुंदर है। इस बात को सुन कर के सुनीता वहाँ से दौड़े दौड़े अपने रूम में आ जाती है और रोने लगती है, सोचने लगती है कि ये कैसे पति मेरे इतने नशेड़ी हो गए और ऐसे दोस्तों के साथ रहने लगे। सुनीता के जाने के बाद ये जो अर्जुन का दोस्त रमेश होता है कहता है बुलाओ यार अपनी घरवाली को और थोड़ा चिखाओ कैसी है, उसमें कितना नशा है ज़रा मैं भी टेस्ट करूं। तो ये अर्जुन होता है जो कहता है कि जा यार, तेरे लिए कभी कुछ मना किया हूँ क्या, तू जा और अपनी इच्छा को पूरी कर ले। तो ये रमेश कहता है कि यार तुम्हारा एहसान है, तू मेरे किसी बातों को टालता नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो करता है, कभी मेरे बातों को मना नहीं करता है। तो अर्जुन कहता है कि इसमें एहसान की क्या बात है, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी के साथ कई बार सोच चुका हूँ और संबंध बना चुका हूँ, तो जा तू भी अपनी इच्छा पूरा कर ले आज। इतनी बात सुन कर के रमेश छत से उतरने लगता है और उसके कमरे की ओर जाने लगता है और जा कर के सीधा उसके रूम में घुस जाता है और सुनीता से कहता है अरे रानी, भाग के कहाँ जाओगे, बस आज की बात है, तुम्हारे घर पे आया हूँ तो मुझे खुश कर दो। ऐसे आए हुए घर मेहमानों को नाराज़ नहीं करते हैं। इतना सुनकर के सुनीता दौड़े दौड़े अपनी सासू माँ के पास जाती है और सारी बात बताती है कि ये लोग मेरे इज्जत से खेलने जा रहे हैं, बचा लो। तो उसकी सास जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें कौन हूँ बचाने वाली, मैंने तो तुझे कभी अपनी बहू समझा ही नहीं। ये
उसके दोस्त हैं अर्जुन के, तो वो जो कह रहा है वो करने दो और जाओ अपने कमरे में। अपनी सास के मुख से जब इतना बात सुनती है तो बिल्कुल टूट जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और दौड़े दौड़े फिर छत की ओर जाती है अर्जुन के पास और उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि बचा लो अपने घर की इज्जत, अपने दोस्तों से क्यों लुटा रहे हो अपनी घर की इज्जत को, बचा लो, तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और अपने पत्नी को अपने दोस्त के साथ सुला रहे हो। तो फिर वो अर्जुन कहता है कि यार वो मेरे घर की इज्जत लूट रहा है तो क्या हो गया, मैं भी तो उसके घर की इज्जत कई बार लूट चुका हूँ और उसकी पत्नी के साथ संबंध बना चुका हूँ, तो तुम क्यों डर रही हो, जाओ उसके साथ संबंध बनाओ। और आज मैं फिर भी उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने जा रहा हूँ तुम्हारी आंखों के सामने। और इतना कह के उसके पत्नी से लिपट जाता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी फिर से पीछे पीछे ये रमेश जो होता है वो उसके पास छत पे आ जाता है और अर्जुन की पत्नी सुनीता के साथ ये भी संबंध बनाने लगता है। सुनीता रोती रही लेकिन ये संबंध बनाता रहा, दोनों एक दूसरे के पत्नी के साथ संबंध बनाए जी भर के। वो दिन और वो रात पूरे रोते रोते सुनीता के कटी और उसके बाद अगली रात जो हुई, सुनीता दौड़े दौड़े अपने घर गई और अपने माँ बाप से ये पूरी बात बताई। उसके बाद ये बातों को सुनकर उसके मम्मी पापा पूरे गुस्से में लाल हो जाते हैं और वो लोग थाने जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो रिपोर्ट जो दर्ज कराते हैं उसमें अर्जुन का भी नाम था, अर्जुन के माता पिता का भी नाम था और उसके दोस्त रमेश और रमेश की पत्नी के भी नाम था। इस सभी लोग को गिरफ्तार किया जाता है और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाता है। उसके बाद सुनीता की शादी कहीं और कराई जाती है और ये पांचों लोग जेल में सड़ने लगते हैं। तो आप सबसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी दोस्ती सही है? क्या अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ रखना चाहिए या नहीं? किसी के बेटी को अपने घर बहू बना करके फिर उसके इज़्ज़त को लूटना चाहिए या नहीं? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी कहानी को और मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद बोल रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी में नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच। तब तक के लिए नमस्कार।